नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। रामपुर दौरे से पहले ही अखिलेश यादव ने एक और बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश रामपुर के पहले बरेली जाएंगे, जहां वो जेल भेजे गए आरोपियों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव अब एक तीर से दो निशाने साधेंगे। समाजवादी पार्टी का दावा है कि बरेली में नाइंसाफी हो रही है, इसलिए वो गिरफ्तार हुए लोगों के परिजनों से मिलेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष सिंह ने कहा कि हम हमेशा से सभी धर्म वर्ग जातियों का सम्मान करते हैं। आजम खान हमारे वरिष्ठ नेता है, पार्टी उनका हमेशा सम्मान करती है। अखिलेश यादव ने उनसे मिलने जा रहे हैं और बरेली में भी हमारे नेता पुलिस उत्पीड़न के शिकार लोगों से मिलेंगे या सरकार प्रशासन के साथ मिलकर दंगा करवाकर लोगों का उत्पीड़न कर रही है। समाजवादी पार्टी शांति चाहती है, वहीं बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव मौका परस्त राजनीति के साथ ही मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से मुस्लिम परस्त राजनीति में आगे रही है, लेकिन अखिलेश यादव का पुराना एजेंडा है, जब मुसलमान समस्या में पड़ता है तब अखिलेश यादव उसे अकेला छोड़ देते हैं। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। अखिलेश यादव मुस्लिम परस्त राजनीति के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए वो मुस्लिम भावनाओं को भड़काने के लिए, दंगाइयों को प्रेरित करने के लिए बरेली जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। और संकट के समय में मुसलमानों को छोड़ देना अखिलेश की पुरानी आदत है। आजम खां से मिलकर वो वही दर्द दोहराना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव एक तीर से दो निशाने करने वाले हैं। आजम खान से मुलाकात से पहले बरेली दंगे के पीड़ितों से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि जो आरोपी जेल में बंद हैं, उनके परिजनों से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि अखिलेश यादव इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अशोक तिवारी हैं, सपा प्रवक्ता हैं, चंद्रमोहन चौबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। पहला सवाल अशोक तिवारी जी आपसे ही करेंगे। अखिलेश यादव ने रणनीति बदली है, आजम खान से मुलाकात से पहले बरेली जाएंगे, न्याय की मांग करेंगे, या फिर ये जो मुलाकात रहेगी चुनावी रणनीति का हिस्सा रहेगी? देखिए सर जी, जिस प्रदेश में भेदभाव की राजनीति, भेदभाव चरम पर हो, जहां पर जिस प्रदेश में सामान्य तरीके से प्रशासन जो है एक तरफ से ऐसा कार्रवाई कर रहा हो कि वो खुद ही माहौल कर रहा हो, इसका कानपुर में जिस तरह हालत है। आई मोहम्मद की बात थी। आई लव मोहम्मद एक इजहार करने वाला शब्द है। अपने जो है खुदा को, या अपने जो है उनको मोहम्मद साहब से मोहब्बत करने का इजहार है। जी। तो ये कौन सी गलत बात थी? इसको सामान्य तरीके से भी हैंडल कर सकती थी कानपुर की पुलिस, इसको सामान्य तरीके से हैंडल कर सकती थी। कोई अगर ऐसी जरूरत थी तो आपस में बातचीत कर सकती थी, लेकिन उसने जो रवैया अपनाया, जिस तरह से उसने रोका ऐसा इजहार करने से, जिस तरह से उसने पोस्टर भी फाड़े, सुनने में ऐसा आ रहा है, तो एक माहौल तैयार किया जिसका असर हुआ कि बरेली में इस तरह की घटना हो गई। और जब कोई क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी हो जाती है। लेकिन अशोक जी, क्रिया की अगर प्रक्रिया हो रही तो पुलिस को तो अपना काम करना होगा। पुलिस ने रोका, दंगा ना हो, किसी भी तरीके की अराजकता ना फैले, इसीलिए पुलिस ने रोका होगा। जबरन तो पुलिस नहीं रोकती। आप कहीं जाए पुलिस आपको रोक लेगी क्या? सर जी, समझने की बात है, आप भी समझेंगे तो समझ जाएंगे अच्छी तरह से। कानपुर में जब कोई चीज रोकोगे, कहीं पर प्रेशर कुकर की सीटी रोकी जाएगी तो हालात बिगड़ते हैं, और हालात बिगड़ेंगे ये भी जानती थी पुलिस, सरकार भी जानती थी, लेकिन उसके रोकने का कोई व्यवस्था भी नहीं करी। इनको एलआईयू का रिपोर्ट रहा होगा कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, उस पर पहले से कार्रवाई भी नहीं करी। पहले आपने आक्रोश जगाया, फिर आक्रोश को आगे बढ़ने दिया, फिर बढ़ने के बाद आपने पुलिस में लाठीचार्ज किया। तमाम चीजें, माहौल को बनाया गया है, ये माहौल जनरेट किया गया है पुलिस के द्वारा। ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है और सच्चाई यही है।
अगर जो पुलिस ने माहौल ऐसा बनाया माहौल जाएगा जनता क्रिएट का, किया है अशोक जी, और उस तो पर उसके खिलाफ भी आपके पास सबूत होंगे। होता है। न्यायालय की शरण लीजिए। अगर पुलिस गलत कार्रवाई कर रही तो न्यायालय है कार्रवाई करने के लिए। तो मेरे कहने का अर्थ यह है, उस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी कहा कि हम जो है जो इजहार करते हैं वो हम पोस्टर न लगाएं, तब भी इजहार कर सकते हैं। ऐसा फिर जी कि आप जो है ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। सच्चाई ये है कि सब तरफ शांति की अपील की गई, लेकिन ये अशांति फैलाई किसने? अशांति फैलाई पुलिस ने। पुलिस के ऐसा रवैया अपनाने पर ही लोग भड़के, और भड़काया पुलिस ने, उनको भड़काया भी पुलिस ने। लेकिन आज ये अशोक जी, हालात पुलिस कर ने दिया। कार्रवाई की है, आज आरोपियों को आई जेल लव में डाला है, मोहम्मद तो पुलिस के कहना पास जुर्म प्रूफ होगा। होंगे, आज तब जो है पुलिस ने आई लव कार्रवाई राम की है। कहना, आई लव अगर सीताराम कहना, अशोक जी, अगर समाजवादी पार्टी के पास पुलिस के खिलाफ सबूत है या फिर किसी अन्य के खिलाफ सबूत है तो उन्हें आगे लेके आइए, तो उसे आगे लेके आइए, न्यायालय की शरण लीजिए, उन्हें आगे रखिए। अगर तथ्य है कि पुलिस की वजह से दंगा भड़का है, पुलिस ने निर्दोष लोगों पर कार्रवाई की है, तो उन सबूतों को आगे लाइए। सबूत अपने आप जग जाहिर है, जनता सब समझती सारी बात। पुलिस ने किस तरह से ये बात आगे बढ़ाई है, और अंत में जब 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 भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई है, तब लाठी तब जो है मारपीट से उतर आई है। लाठीचार्ज, निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज किया है पुलिस ने इस माहौल को तैयार किया है पूरा। तो क्या कहना चाह रहे हैं? पुलिस जो माहौल तैयार कर रही, बीजेपी के पक्ष में तैयार कर रही है, या फिर बीजेपी के इशारे पर यह माहौल तैयार किया गया? क्या कहना चाहते हैं आप? निश्चित रूप से बीजेपी के इशारे पर किया गया है जी बिल्कुल। चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, सपा प्रवक्ता कह रहा है कि जो माहौल क्रिएट किया गया बरेली में, वो आपकी पुलिस ने तैयार किया है। पुलिस सरकार के पक्ष में काम कर रही है और सरकार ये सब करवा रही है। चंद्रमोहन चौबे जी, लगता है आपका माइक म्यूट है, अपना माइक ऑन कीजिए। लगता है चंद्रमोहन चौबे जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। अशोक तिवारी जी के पास वापस आऊंगा। अशोक जी, बीजेपी पर पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, इसके सबूत समाजवादी पार्टी के पास है नहीं। अगर सबूत होते तो आप जरूर सामने रखते, आप जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बताते कि निर्दोष लोगों पर कैसे कार्रवाई की गई है। जी सर, सच्चाई आईने की तरफ साफ है सर। कोई आई लव मोहम्मद कहता है अगर, या कहीं लिखता है या पोस्टर लगाता है, तो उसका इस तरह से कानपुर में विरोध करने की जरूरत नहीं थी। आपस में बातचीत करके ही अगर मान लो कहीं ऐसी जगह लगा दिया था पोस्टर, सार्वजनिक जगह पर जहां पर आपको आपत्ति थी लगाने में, तो आप उसको समझा बुझा करके उसको हटा देते थे। लेकिन ये कहना कि तो लाठीचार्ज कोई पहली बार नहीं हो रहा तिवारी जी, लाठीचार्ज कोई पहली बार नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में। सरकार जब आपकी थी, बीजेपी प्रदर्शन करती थी, उस वक्त भी लाठीचार्ज होता था। तो उस वक्त अगर बीजेपी कहे कि सपा करवा रही, सपा के कहने पर पुलिस चल रही है, तो गलत है। सर जी, ये कहना कि नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। नई परंपरा क्या होती है और पुरानी परंपरा क्या होती है? प्रेम का इजहार कभी भी किसी वक्त कोई भी कर सकता है। आई लव ग्रंथ साहब कह सकता है, आई लव ईसा कह सकता है, आई लव सीताराम, आई लव राधेश्याम कह सकता है, आई लव महादेव कह सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन शांतप्रिय तरीके से, अराजकता ना फैले, माहौल खराब ना हो। की गई है पुलिस ने गैर वाजिब तरीके से रोका, लगाने से, कहने से। ये काम गलत किया ना। जब किसी को रोका जाएगा तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही हो गई। प्रतिक्रिया को भी नहीं रोक पाई पुलिस। प्रतिक्रिया को भी नहीं रोक पाई पुलिस। पहले क्रिया कराया, फिर प्रतिक्रिया होने दिया, और उसके बाद काफी देर बाद तब जागी पुलिस। सो रही थी क्या पुलिस? पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है, और पुलिस ये सब माहौल तैयार कर रही है क्योंकि इनके पास महंगाई का सामना करने की क्षमता नहीं है। इनके पास महंगाई कम करने का कोई उपाय नहीं है। इनके पास बेरोजगारी दूर करने का उपाय नहीं है। इनके पास महिलाओं को सुरक्षा करने का उपाय नहीं है। किसानों को यूरिया देने का उपाय नहीं। कालाबाजारी हो रही है, किसान बेजार है। आज उत्तर प्रदेश का सारी जनता दुखी है। योगी सरकार से भेदभाव करने से दुखी है, अंतर करने से दुखी है। पुलिस के जो है, पुलिस का राज नहीं है, जंगल राज है। जी बिल्कुल अशोक जी, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। अभी छोटे से एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद डिबेट में फिर से आपका स्वागत है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी, बीजेपी प्रवक्ता, और अशोक तिवारी, सपा प्रवक्ता हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, आपके पास आऊँगा। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सपा मौका परस्त राजनीति कर रही है, मुस्लिमों के पक्ष में खड़ी नहीं होती है।
नहीं अरुण जी देख लीजिए, आपको जो है हमारे कहने से नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है या इनके ऊपर आरोप लगा रही है। आप अगर देखेंगे इनका आचरण, जी इनका व्यवहार, तो ये बताइए आजम खान जो है 3 साल जेल में बंद रहे, जी तो ये बताइए 3 साल में कितनी बार मिलने गए? बड़ा हिम्मत करके, बहुत बड़ा कलेजा दिखाकर मात्र एक बार। बताइए जो समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य रहा हो, जो समाजवादी पार्टी में दूसरे नंबर का नेता रहा हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार। 8 तारीख को जा रहे हैं अखिलेश यादव मिलने उनसे रामपुर। अरे अब देखिए, मतलब क्या कहा कि तुष्टीकरण की वोट की वजह से, जी मुस्लिम वोटों की के भय की वजह से ये जा रहे हैं, अन्यथा ये आजम खान के लिए नहीं जा रहे। आजम खान के पास इनको जाना होता तो 3 साल, सीतापुर यहाँ से मात्र लखनऊ से 1 घंटे का रास्ता है सीतापुर का। 1 घंटे में इनको 3 सालों में इनको कितना मौका मिला जाने का? इनके पास समय नहीं था। बरेली भी जा रहा है अखिलेश यादव जी, बोल रहे हैं जो लोग हैं पीड़ित हैं उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो अरे आजम खान जी से मुलाकात करेंगे। अरुण जी ये मुस्लिम वोटों के लिए जा रहे हैं, तुष्टीकरण के लिए जा रहे हैं वहाँ। इनको आजम खान जी से कोई मोहब्बत नहीं है, उनकी कोई चिंता नहीं। अगर चिंता होती तो लखनऊ से क्यों नहीं सीतापुर जाते थे? अरे महीने में 1 बार जाते। तब 3 साल में मात्र 1 बार गए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी इनको कितना महत्व देती है, अखिलेश यादव जी का कितना महत्व देते हैं। चंद्रमोहन चौधरी जी, अभी अशोक तिवारी जी ने कहा बरेली में जो कुछ हुआ वो सब बीजेपी ने करवाया, पुलिस ने करवाया। दंगा नहीं होता अगर पुलिस की वजह से दंगा हुआ है। अरुण जी, समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों के लिए, तुष्टीकरण के लिए अंधी हो चुकी है। उसको सही गलत का फर्क नजर नहीं आता है। ये बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिद में गए थे उस दिन, शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने? मस्जिद में कौन गया था? वो तो कह रहे हैं कि वो लोग गए थे, आई लव मोहम्मद लिख रहे थे, उससे क्या दिक्कत है? जिसकी जो इच्छा वो लिख सकता है, बोल सकता है। अरे अरुण जी, आई लव मोहब्बत करते करते, मोहब्बत की बात करते करते ये नफरत होते आ जाता है। ये कौन उनके अंदर नफरत डालता है? कौन उनको उकसाता है? कौन उनको भड़काता है? ध्यान देने वाली बात ये है ना। वो तो कह रहे हैं आपकी पुलिस ने भड़काया, आपकी पुलिस ने दंगा करवाया है। अरे सुनिए तो अरुण जी, आप उनको छोड़िए, आप अपना खुद सोचिए कि वहां पर जो नमाज पढ़ने जाता है वो अपना नमाज पढ़ के सीधे मस्जिद से अपने घर जाता है। वहां के क्या वो 22 पुलिस कर्मियों को घायल कर देता है, उनके ऊपर गोली चलाता है, उनके ऊपर पत्थर चलाता है, उनके साथ मारपीट करता है। ये क्या ये नमाजी थे? आपको क्या लगता है? ये मुसलमान भाइयों को बदनाम करने की साजिश है। और इनको उकसाने वाले भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। वो इनको उकसाते हैं, इनको भड़काते हैं ताकि दंगा हो, और दंगा हो तो ये जो है राजनीति करें। फिर ये उनको दिखाने के लिए, अरे आप हिंसा करने वालों के साथ क्यों दिखते हो भाई? क्या मुसलमान भाई हिंसा पसंद करता है? क्या मुसलमान भाई दंगा पसंद करता है? क्या मुसलमान भाई जो है आगजनी पसंद करता है? क्या मुसलमान भाई जो है पुलिस पर जो है पत्थर मारता हो, आगजनी करता हो, उनके ऊपर गोली चलाता हो? आम मुसलमान भाई ऐसा नहीं है। ये इन्हीं लोगों के मानसिकता के लोग हैं, जो ये साजिश इन लोगों की होती है। भड़काते ये हैं, उनको उकसाते ये हैं और आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग मस्जिद में गए थे, नमाज को पढ़ के भारतीय जनता पार्टी के लोग निकले और उन्होंने। लेकिन चंद्रमोहन चौधरी जी, मेरा ये मानना है अगर ये समाजवादी पार्टी के लोग भड़काने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, तो भाजपा को चाहिए कि लोगों को जागरूक करे, बताए कि इनसे बच के रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो है इसको लेकर जागरूक कर रही है, लोगों को बता रही है। और सुनिए, सबसे बड़ी प्रशंसा आपको ये करनी चाहिए कि उस दिन पुलिस ने जो है बहुत ही धैर्य, प्रशासन बहुत ही सतर्कता के साथ, सजगता के साथ रही।
वरना ये सब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थक जो है उन लोगों को उकसाकर भड़काकर दंगा की साजिश कराने वाले थे। ये पूरे उत्तर बरेली नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने वाले थे। लेकिन प्रशासन ने बिल्कुल धैर्य मत रखा अपने ऊपर, वो उकसाए में नहीं आई, वो धैर्य में रही। वरना इन लोग तो बहुत बड़ा उस दिन जो है पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश रच रखा था इन लोगों ने। और उसके बाद फिर ये सब जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते, फिर जो है सहानुभूति दिखाते, फिर हो हल्ला करते। लेकिन इन लोगों का सपना समाजवादी पार्टी का, वहाँ की प्रशासन ने, वहाँ की पुलिस ने इन लोगों का सपना पूरा नहीं होने दिया। आप देखिए ये उत्तर प्रदेश अरुण जी पहले रहा है जहाँ दंगों के लिए जाना जाता था, कर्फ्यू के लिए जाना जाता था। आज कोई कर्फ्यू नहीं लगता, आज कोई भयभीत नहीं होता, आज सबके काम धाम होते, कोई मार्केट बंद नहीं होता। लेकिन इन लोग वो काम करते थे, डराते थे लोगों को, समाज में भय का वातावरण बनाए रखते थे। तो आज इनको शांति कैसे पसंद आएगी? समाजवादी पार्टी को शांति पसंद ही नहीं है। उनका हाथ माफियाओं के हाथ साथ रहता है, उनका हाथ आतंकवादियों के साथ रहता है, उनका हाथ आगजनी करने वालों के साथ रहता है, उनका हाथ जो दंगा करने वालों के साथ रहता है। तो इन लोग को अमन चैन वाले लोग पसंद कहाँ आएंगे? जी बिल्कुल। अशोक तिवारी हमारे साथ सपा प्रवक्ता। अशोक तिवारी जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे माफियाओं के साथ आप, आतंकवादियों के साथ आप पूरे प्रदेश को जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने वो कोशिश आपकी नाकाम कर दी। अशोक जी। जी सर, देखिए जनता इतनी नासमझ उत्तर प्रदेश की नहीं है जितना भाजपा के लोग समझते हैं। सच्चाई जनता जान चुकी है और समझ चुकी है। ये मसला हिंदू और मुस्लिम का कोई मसला ही नहीं है सर। इसमें कहीं से हिंदू और मुस्लिम कहीं से इस तरह इन्वॉल्व नहीं है सर। अगर मुस्लिम आई लव मोहम्मद बोलेगा तो हिंदू इतना उदारवादी होता है, इतना सर्वग्राही होता है, संविधान को मानने वाला होता है, अपने देश को मानने वाला होता है। हिंदू सबको गले लगाता है, मुस्लिम भी गले लगाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई की तरह रहते हैं इस देश में। कोई भी तफरका तो फिर ये दंगा कैसे हो जाता है? सब भाई भाई की तरह रहते हैं। आप कहते हैं पुलिस करा रही, बीजेपी करा रही, बीजेपी कहती है आप करा रहे। कोई आपत्ति ही नहीं है आई लव मोहम्मद कहने की। आई लव मोहम्मद भाई कहता है हमारा, तो हिंदू को कोई आपत्ति नहीं है। ये मसला है भी नहीं हिंदू मुस्लिम का, ये मसला पुलिस ने क्रिएट किया है कानपुर में। कानपुर में सख्ती करके, रोक करके, जब कोई चीज रोकोगे तो वो बात बढ़ती है। कोई चीज रोकेंगे आप। चंद्रमोहन चौबे जी कह रहे हैं पुलिस ने सतर्कता बरती, शांति बनाए रखी, नहीं तो मामला और गंभीर हो जाता है। पुलिस की वजह से ही मामला शांत हुआ है। लिए तैयार किया है। हिंदू मुस्लिम के अलावा भाजपा के पास कुछ बचा ही नहीं है। भाजपा के पास कुछ है ही नहीं। भाजपा पूरे चारों खाने चित्त है उत्तर प्रदेश में। महंगाई रोक नहीं पा रही, बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रही है, आज पिछड़ों का अधिकार मिल नहीं रहा है, दलितों को। ठीक है अशोक जी, महंगाई रुक रही है या नहीं रुक रही, दंगा रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, ये बता दीजिए। किसान अपने अशोक जी, उत्तर प्रदेश में दंगा रुक रहा है या नहीं रुक रहा है? नहीं पा रहे हैं, किसान बेचैन है, महिलाओं का साथ उत्पीड़न हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में विकास ठप हो गया है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है। आज क्या हाल हो गया स्वास्थ्य व्यवस्था का, शिक्षा व्यवस्था। आज स्कूल बंद स्कूल बंद कर रही थी। अशोक जी ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में दंगा कम हुए या नहीं हुए? डॉक्टरों में भर्ती नहीं जा रही है, डॉक्टर नदारद है, शिक्षक नदारद है उत्तर प्रदेश में। आज क्या हालात हो गए हैं अशोक जी? हालात से बचने के अशोक लिए जी जवाब न देना। मेरी बात सुन लीजिए। अशोक जी मेरी बात सुन लीजिए। जी अशोक जी मेरी बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में दंगा कम हुए या नहीं हुए है? जिस तरीके से बीजेपी कानून व्यवस्था का ढोल पीटती है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल सख्त हुई है जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। कानून व्यवस्था का यह हालत है कि अपने गोरखपुर में कानून व्यवस्था क्या हालत है। आज गोरक्षकों पर आज उनका हत्या हो रही है और गो तस्करों के हौसले बुलंद है। आज आप जी बिल्कुल, समय का अभाव रोकना चाहूंगा, आगे फिर चर्चा करेंगे इस पर। अशोक तिवारी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े और चंद्रमोहन चौबे बीजेपी प्रवक्ता जुड़े। आप दोनों ही मेहमानों को तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों मुस्लिम छाए हुए हैं, क्योंकि आजम खान से मुलाकात करने जा रहे अखिलेश यादव ने बरेली दंगा पीड़ितों से मुलाकात की बात कही, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।